हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है सेकंड होम। रमा कल शाम से इस कोशिश में थी कि चंदर से अकेले में बात करे। वह बताना चाहती थी कि दोपहर में बिटिया सुधा का फ़ोन आया था। कह रही थी, माँ बहुत दिन हो गए आप लोगों से मिले, आ जाओ सप्ताह भर के लिए। पर चंदर शाम को आया और रोज की तरह अपने हम उम्र दोस्तों के साथ गार्डन चला गया। फिर वहां से मंदिर लौटा तो रात हो चुकी थी। सुबह उसे देर से जागने की आदत थी। वह जब तक जागी, चंदर रोज की तरह सुबह की सैर को निकल चुका था। उसने चाय तैयार की और लान में लेकर पहुंची। सेकंड होम में इस तरह के कोई दर्जन भर कॉटेज हैं, जिनमें उनकी तरह के जीवन की सांझ की ओर बढ़ रहे जोड़े रहते हैं। जब तक अखबार देखने का काम खत्म हुआ, चंदर सुबह की सैर से आ गया। उसने सीधे चंदर को देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर वह अंदर चला गया। मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा कि चंदर उसके सामने था, पूरी तरह से तैयार उसकी बात सुनने को। वह ऐसा ही था, बहुत जल्दी उसके मन को समझ जाता था। पूरे 30 वर्ष का साथ जो था उनका। आते ही बोला, हाँ कहो। वह एक सेकंड मौन रही, फिर बोली, सुधा का फोन आया था कल। क्या कह रही थी, सब ठीक है? हाँ, अपने यहाँ बुला रही है 7 दिन के लिए। क्या कहूँ? मना कर दो। क्या सोचेगी? कुछ नहीं, कहकर चंदर क्षण भर रुका, फिर धीरे से उठकर उसके पास आ गया और पत्नी के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखे, हल्का सा दबाया। फिर बोला, चिंता मत करो, डरो नहीं, अपने लिए सोचना सीखो। फिर रुककर पत्नी के चेहरे की ओर देखा, जहां सिर्फ हल्की सी जिज्ञासा थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आज वकील से मिलना है। वह सोचने लगी, कितना बदल गया है चंदर। अब फिर से पहले वाले उत्साह में जीने लगा है। नहीं तो रिटायर होने के बाद तो जैसे हंसना ही भूल गया था। वह भी अपने कमरे में चली गई। आज पड़ोस के कॉटेज में रहने वाली मीरा और उसे ब्यूटी पार्लर जाना था। उसका मन नहीं किया कि वह जाने के बारे में विचार करे। समय के साथ साथ हर चीज बदलती है। पिछले हर माह में भी कितना कुछ बदल गया था। साल के शुरू में जब चंदर अपनी 35 साल की सरकारी नौकरी के बाद रिटायर हुआ, तो ऐसा लगा कि एक भरी पूरी जिंदा तस्वीर में से किसी ने सारे रंग चुरा लिए हों। खालीपन का एहसास बड़ी शिद्दत से महसूस होने लगा था। नौकरी थी तो लोगों की आवाजाही लगी रहती थी। चंदर और वह दोनों अपनी अपनी सर्कल में व्यस्त रहते थे। थोड़े दिन से ही खालीपन से घबराकर वे बेटे रजत के यहाँ पहुंच गए। वह एक बड़ा अधिकारी था, पर वहां भी स्वागत में पहले वाली गर्मजोशी नदारद थी। जैसे तैसे थोड़े दिन गुजरे होंगे कि पहले बहू और फिर बेटे के व्यवहार से एहसास होने लगा कि उनके यहाँ रहने में दिक्कतें हैं। छोटी छोटी बातें, जैसे बाबूजी इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं, घूमने जाते हैं तो सुबह सुबह दरवाजा क्यों बजाते हैं, नौकरों से क्यों बात करती हो, बाबूजी बच्चों के सामने सिगरेट क्यों पीते हैं, माँ हर वक्त किताब लिए क्यों बैठी रहती हैं। और आखिरकार वे वापस आ गई, अपने में पहले से ज्यादा खालीपन भरे हुए। फिर वे दोनों आशा के पहियों पर सवार पहुंच गए बेटी सुधा के यहाँ। पर यहाँ भी थोड़े दिन में ही वे अवांछित होने लगे। दामाद अक्सर नाक मुंह सिकोड़ने लगा। बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही थी और एक दिन बेटी ने ही कह दिया जाने को, और वे लौट आए चुपचाप, अपने लिए तयशुदा खालीपन को स्वीकारने। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता। यदि चंदर को क्लब में एक दिन राम न मिलता। साथ साथ शाम गुजारते वे कब दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। राम ने ही उसे सेकंड होम के बारे में बताया। राम के पास भी खालीपन की एक कहानी थी। एक ही बेटा था जो पढ़ लिख कर विदेश जा बसा था। अब ना तो वह अपने देश आता और ना ही उन्हें बुलाना चाहता था।
राम और उसकी पत्नी मीरा ने भी हार कर अपने खालीपन से समझौता कर लिया। दोनों ने अपनी दोस्ती का विस्तार किया, मीरा और रमा को एक दूसरे से मिलाया। फिर एक दिन चंदर और सुधा भी सेकंड होम आ गई। उन्हें लगने लगा जिंदगी में अब भी खूबसूरती बाकी है। सेकंड होम में वक्त गुजारने से दबी हुई रुचियां और इच्छाएं फिर नए आकार लेने लगी। रमा को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। इन दिनों वह घंटों कहानियों, उपन्यासों, कविताओं पर बात करती है। चंदर को घूमने का और लोगों से मिलने का बड़ा शौक है। अक्सर वह सेकंड होम के किसी साथी के साथ घूमने निकल जाता है। और अब फिर सुधा का यह बुलावा, कैसे उसे मना करे। सोचते सोचते कब दोपहर हो गई पता नहीं चला। टेलीफोन की घंटी बज रही थी। जल्दी से जाकर उठाया। दूसरी ओर सुधा ही थी। मम्मी, मेरे भैया से बात हुई। आप सेकंड होम में रहने लगे। लोग क्या कहेंगे और हम क्या जवाब देंगे। रमा ने 2 पल रुककर अपने आप को समेटा और फिर पूरी ताकत से अपने को व्यक्त कर दिया। तो क्या करें, हम तो जिंदगी को तलाश रहे थे। रजत के पास गए और तुम्हारे पास भी। इस उम्र में क्या लोग खुश रहना छोड़ देते हैं। और बताओ तो, लोगों के डर से कोई जीना क्यों छोड़ दे। और उसने फ़ोन रख दिया। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।